हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्या हम स्प्लेंडर बाइक को मनाली तक लेके जा सकते हैं या फिर नहीं। गाइस हमारा बैकपैक हो चुका है तो फटाफट फिलअप कराते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो गाइस यहाँ से मनाली लगभग 289 किलोमीटर दूर है, ये देख लो। और अभी टाइम हो रहा है 5:50। तो अब हमें ये देखना है कि हम मनाली कितने बजे तक पहुँचते हैं और कितना एक्सपेंस आता है हमें एक स्प्लेंडर पे मनाली जाने के लिए। तो गाइस चलो फटाफट निकलते हैं, चलो जल्दी निकले। यहाँ से चंडीगढ़ का जो रास्ता है उसमें ऐसा कुछ है नहीं खास दिखाने को, तो आपको मैं मिलता हूँ चंडीगढ़ के अंदर और चंडीगढ़ से आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाता हूँ एक स्प्लेंडर को मनाली लेके जाने में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो वैसे अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या हम एक स्प्लेंडर बाइक को मनाली तक लेके जा सकते हैं या फिर नहीं। वैसे अभी हमने चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया हुआ है, बट अभी भी यहाँ से मनाली 255 किलोमीटर दूर है और जो अपनी बाइक है वो थोड़ी हीटअप हो चुकी है तो उसको थोड़ा कूल डाउन होने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे अब चल रहे हैं हम मनाली की तरफ। ये रही हमारी बाइक और ये अब थोड़ी कूल डाउन हो चुकी है, अब जाने के लिए रेडी है। तो ये रहा हमारा अब ड्राइवर। अब मैं तो छोड़ दिया, अब मैं मनाली जब स्टार्ट होने वाला होगा, हिमाचल आएगा, तब मैं है ना दोबारा ड्राइविंग करूँगा। तो चलो गाइस चलते हैं। और ये चेक करो, सीन चेक करो, क्या ही मौसम हो रहा है। और गाइस हिमाचल के अंदर एंटर करते ही जो मैंने बोला था वैसा होने लग गया। अब हमारी बाइक के अंदर चैलेंजेस आने लग गए। गाइस ये देखो, अभी तक हम स्पीड चला रहे थे 80-90, कितनी की स्पीड में हमारी बाइक इजीली चलेगी, मगर हिमाचल के अंदर एंटर करते ही 40 के ऊपर जा ही नहीं रही है। और अभी हमने सिर्फ हिमाचल एंटर करा ही है और मनाली तो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे। तो अब हमें ये देखना है क्या हमें अनएक्सपेक्टेड कोई चैलेंज देखने के लिए मिलता है, क्या ये बाइक मनाली तक पहुँच पाती है या फिर हमें रास्ते से वापस आना पड़ता है। तो आगे देखते रहना क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर ना हो जाए, तो वही हो गया अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर। तो ये दोनों बैग खुल गए हैं। अभी एक बैग खुल के वहाँ गिर गया था तो अभी उठा के लाए, तो अब दोबारा बांध रहे हैं क्योंकि पूरा ढीला हो चुका है। वो तो शुक्र है कि हमने देख लिया कि हाँ भाई गिर गया, वरना पता नहीं कहाँ जाके देखते और बाद में मिलता ही नहीं, फिर ख़त्म कहानी। तो अभी यहाँ पे कर लिया, एक बैग यहाँ पड़ा हुआ है। ये हमारे ड्राइवर साहब जिसको चेंज करा था अब सही कर रहे हैं। अब इसको सही करते हैं फिर आगे निकलते हैं, फिर आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या होता है इस ट्रिप के अंदर। तो अभी तक हम चला रहे हैं ना जो बाइक, तो वो 40-50 इतनी चल रही है, इससे ऊपर जा नहीं पा रही है। और अभी भी यहाँ से है ना मनाली 123 या 25 किलोमीटर 160 है। अभी भी यहाँ से 160 किलोमीटर दूर है। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं मनाली के अंदर। तो चलो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो फाइनली आधा घंटे की मशक्क़त के बाद ये बन चुका है और ये रेडी है। तो अभी हम रुके ही थे तो सोचा चलो कुछ खा पी लेते, तो थोड़ा बहुत हमने कुछ खा पी लिया यहाँ पे। और अब हम निकल रहे हैं, तो पूरा हेलमेट उठाते हैं और निकलते हैं अब आगे की तरफ। चलो पहले मैं बैठता हूँ, पकड़ना है इसको। पहले अपन अपना बैग रखते हैं। चलो अब बैठ जाते हैं इस पर। चलो
गाइज़ अभी फिर से हम थोड़ा सा रुके हैं बिकॉज ऑफ जो हमारा ड्राइवर है वो थक चुका है। तो अब यहाँ से मैं ड्राइविंग करूँगा। तो अभी पीछे थे ना जब हम, तो हमें बहुत गर्म मौसम लग रहा था, अभी थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो लगता है कि आगे जब हम जाएंगे तो ठंडा ही मौसम मिलेगा। तो ये हमारे ड्राइवर साहब है जो थक चुके हैं, अब मैं ड्राइविंग करूँगा। थकने की वजह बताऊँ क्या है, गाड़ी है ना 40-50 से ऊपर जा ही नहीं रही है हाई एल्टीट्यूड की वजह से। अब आगे जाएंगे तो आगे और एल्टीट्यूड है और कम स्पीड में चलेगी तो और थक जाएंगे। तो चलो फिर अब आगे चलते हैं। सांस भी फूलने लग गई है। अभी नीचे गया था थोड़ा सा कुछ देखने, सांस फूलने लग गई थोड़ी में, आगे क्या हाल होगा। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपको बाइक से जाना हो तो आप कहाँ जाओगे, मनाली, शिमला या लद्दाख? और अगर आपको मनाली ही जाना हो सिर्फ बाइक से तो आप कौन सी बाइक चूज़ करोगे? तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको जाना हो मनाली तो आप कौन सी बाइक चूज़ करोगे, स्प्लेंडर, रॉयल एनफील्ड या फिर KTM? इन तीनों में से आप मुझे कमेंट बताओ, आप कौन सी बाइक को प्रेफर करोगे, मनाली जाने के लिए या कोई भी पहाड़ों वाली जगह जाने के लिए? तो बस अभी ये चेक करो क्या ही मस्त आ रहा है, इससे ही मस्त आएगा आगे। फिर चलते हैं आगे। हे गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुल्लू के अंदर और कुल्लू का नज़ारा चेक करो गाइस, क्या ही रिवर है ये। तो गाइस अभी हम कुल्लू से पास हो रहे तो हमने देखा कितना मस्त नज़ारा हो रहा है। तो सोचा चलो क्यों ना ब्रेक लिया जाए और मैगी शैगी खाई जाए। तो अभी यहाँ से भी है ना मनाली 48 या 50 किलोमीटर दूर है। तो अब जब हम मनाली के अंदर एंटर करेंगे उसके बाद मैं दिखाऊंगा जब हम मनाली के एंटर करेंगे। तो आप मुझे गाइस ये बताओ कि कौन कौन यहाँ पे आके है ना मैगी खाना चाहता है, और जो कुल्लू आया या मनाली आया है उसमें से कौन कौन है जो यहाँ पर बैठे किसी ने मैगी खाई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है गाइस। तो गाइस जब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो देखो बारिश हो रही है, दिख रहा है बारिश होने लग गई है। तो अब हम रेन कोट पहन रहे हैं। रेन कोट पहले पहनते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर रेन कोट नहीं पहना तो पूरी तरह गीले हो जाएगा, क्योंकि बारिश आगे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गाइस ये तैयार हो चुका है। अब इस बैग में से हम रेन कोट निकालते हैं। हमारे उस्ताद जी तैयार हैं, अब हम भी तैयार होते हैं, रेन कोट डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा रेन कोट ये हमने कुल्लू से लिया था, हमें 300 रुपये का पड़ा है। और बारिश बहुत तेज़ हो गई, ऊपर बादल चेक करो कितने बादल हो रहे हैं। तो अब हम पूरा रेडी हैं, अब तैयार है हम आगे चलने के लिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं फटाफट। जी हो गए थोड़े थोड़े से। गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनाली के अंदर। तो गाइज हम आए थे जून के अंदर मॉनसून देखने, बट जून में होती है हमारे जहाँ से हमारे वहाँ होती है बहुत गर्मी। यहाँ हम देखने आए थे मॉनसून, बट जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी ना वो चीज़ भी देखने के लिए मिल गई हमको। बर्फ़ देखने के लिए मिल गई है, बर्फ़। वो देखो गाइज बर्फ़ देखने के लिए मिल गई है। क्रेजी हो गया, क्रेजी बोनस मिल गया हमें। वेलकम टू मनाली। मनाली तो आ चुके हैं, बट अब स्ट्रगल चल रहा है होटल ढूंढने का, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि हम मनाली पहुँचे कैसे हैं, बट सर्वाइव कैसे कर रहे हैं हम, वो देखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखना। और हम दिखाएंगे आपको कि कैसे हम 9 बजे के अंदर मनाली के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो गाइस फाइनली जर्नी आर कंप्लीट विद स्प्लेंडर। तो गाइस अब सवाल ये है, क्या हम स्प्लेंडर को मनाली लेके आ सकते हैं? कितना एक्सपेंस लगा हमें स्प्लेंडर को मनाली लेके आने में, और कितना टाइम लगा स्प्लेंडर को मनाली लेके आने में? तो गाइस कुछ टिप्स है जिसको आप फॉलो ज़रूर करके आना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्प्लेंडर से आ रहे हो या स्प्लेंडर जैसी किसी भी बाइक से आ रहे हो तो मेक श्योर पहले ये आप देखो कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स जो उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे वर्किंग कर रहे हैं या नहीं।
अगर नहीं कर रहे तो उसको ठीक करवाओ। अगर जो कंपोनेंट्स है वो 80% या 70% यूज़ हो गए तो मेक श्योर करो उसको चेंज ही करवा दो आप, क्योंकि चेंज करवाने से नया कंपोनेंट होगा, आपको ईजी होगा, कोई हसल नहीं होगी रास्ते में आपको। सो आपकी जो ट्रिप है वो बहुत स्मूथ जाएगी। फर्स्ट ये। सेकंड ये, जब स्प्लेंडर को आप हाई एल्टीट्यूड पे ड्राइव करते हो तो उसकी स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। तो मेक श्योर कोई अच्छा ड्राइवर उसको है ना चलाए, बिकॉज ऑफ जब हाई एल्टीट्यूड पे जाती है तो वहाँ पे रश लग जाता है। तो अगर अच्छा ड्राइवर होगा तो वहाँ पे संभाल लेगा, जो बिगिनर होगा या जो अच्छा ड्राइवर नहीं होगा वहाँ पे नहीं संभाल पाएगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखना। और आप मेक श्योर करो गर्म कपड़े लेकर आओ, रेन कोट लेके आओ, बिकॉज ऑफ यहाँ का जो वेदर एकदम से चेंज होता है, पता नहीं चलता। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि बारिश एकदम से होने लग गई, फिर हमने रेन कोट लिया कुल्लू से, तब जाके हमने है ना रेन कोट डाला। अगर आप पहले से रेन कोट लेके आओगे तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो रेन कोट हमने 300 रुपये का लिया, आई थिंक सो अगर अपनी सिटी में आप लो तो 200-250 रुपये तक का आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपके पैसे बचत हो जाएंगे। और दूसरा ये कि कितने रुपए लगे हमें मनाली तक आने के लिए स्प्लेंडर से। तो गाइस मैं यहाँ पे चाहे यहाँ पर दे दूंगा कि हमारा कितना एक्सपेंस लगा है, और तीसरा कितना टाइम लगा है मनाली आने के लिए। तो गाइस अभी हो रहे हैं 7:57। वैसे अब 7:57 पे नहीं पहुँचे हैं, हम पहुँच तो गए थे 5:50 पे। और मगर यहाँ इतनी बारिश हो रही थी ना कि हमें मौका ही नहीं मिला शूट करने का। फटाफट हमने है ना जुगाड़ वहाँ करके है ना होटल लिया है, फिर उसमें फटाफट तो मेरे कपड़े भी चेंज हो गए, आवाज़ भी भारी भारी हो गई, जुकाम सा हो गया, इतनी बारिश हो रही है। तो मेक श्योर गर्म कपड़े और रेनकोट ज़रूर लेके आओ कि आपकी ट्रिप पे बेकार ना हो। तो गाइस मनाली तो हम पहुंच गए, तो अब मनाली सर्वाइव कैसे करेंगे। तो बस मेरी अगली वीडियो आने वाली है जिसमें मैं दिखाऊंगा कि क्या हम कम पैसों में मनाली में सर्वाइव कर सकते हैं या फिर नहीं। और अगर वीडियो के यहाँ तक आ गए हो तो जाके सब्सक्राइब करो ना यार, जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो कि जो मेरी वीडियो वो आप तक फटाफट पहुंचती रहे, और आप मुझे प्यार दिखाओ कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए लव यू, बाय और टाटा।